हे गाइस, और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय वर्मा। और उस पर आप लोग आज पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा ये बताना आपको ज़रूरी है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं पढ़ाता हूँ फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। ये ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा होगा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ये कौन कौन से देश हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा हो कुछ भी, लेकिन ये देश हैं। ठीक है, तो इसके कौन कौन से देश हैं, फ्रांस कहाँ है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, हम भारत में रहते हैं। तो अगर आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो आप क्या बताते हैं कि हम भारत में रहते हैं। फिर आपसे पूछता है कि भारत में कहाँ रहते हैं। ठीक है, अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो आप सबसे पहले बताओगे ना। तो उसी तरह अगर हम फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी लोकेशन पता होने के बाद उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम, ये जो देश दिख रहा है आपको, ये जो देश दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा फ्रांस। कौन सा हो जाएगा, ये है फ्रांस। ये क्या है, ये फ्रांस है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी पेरिस। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पेरिस। ओके, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पेरिस, ये वाला देश। ठीक है, इसको मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, ये फ्रांस हो गया। अच्छा, फ्रांस के साइड में, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और पूर्व में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इटली। क्या नाम है उसका, इटली। इसका नाम है इटली। इटली की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हो जाएगी रोम। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, रोम। और रोम में ही एक क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO का मुख्यालय स्थित है। क्या स्थित है इसका मुख्यालय FAO का स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रोम में। रोम कहाँ है, इटली में। इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। तो इसके फ्रांस के पूर्व में क्या है, इटली है, और इटली की राजधानी क्या है, रोम है, और रोम में क्या है, FAO का मुख्यालय स्थित है। ओके, अच्छा, अब आपको बात करते हैं, ये वाला देश दिख रहा है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मनी। कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मनी, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जिसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। ओके, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी हो जाएगी। और ये कौन सा देश हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आपको। तो अच्छा, ये वाला देश की बात करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेल्जियम। कौन सा देश हो जाएगा, बेल्जियम। ये कौन सा देश हो जाएगा, बेल्जियम, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जिसकी राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। जिसकी राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। आपको आई होप ये वाला थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो मैंने लिख दिया है आपको, छोटा सा है इसलिए बेल्जियम लिख दिया। बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी इसकी राजधानी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, तो ये है नीदरलैंड। कौन सा देश है ये, नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। क्या है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो देखते हैं फ्रांस का, अगर फ्रांस के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो फ्रांस के कितने पड़ोसी देश हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, ये आपको देश अभी तो पता नहीं, तो ये है स्पेन। ये कौन सा देश है, स्पेन। ये कौन सा है, स्पेन देश है, जिसकी राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। क्या राजधानी हो जाएगी, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी हो जाएगी। और ये भी किसका पड़ोसी देश है, तो ये भी फ्रांस का पड़ोसी देश है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी होने का मतलब क्या होता है, कि पड़ोसी होने का मतलब ये होता है कि उस देश के साथ उसकी सीमा साझा करती हो। जिस देश के साथ जिसकी सीमा साझा करती होगी वही उसका पड़ोसी होगा। तो अगर आपसे पूछे फ्रांस के कितने पड़ोसी देश हैं, तो क्या बताओगे, 1 2 3 और बेल्जियम मिला के कुल 4 देश। ठीक है, तो बेल्जियम को मिला के कुल 4 देश किसके पड़ोसी देश हैं, तो फ्रांस के पड़ोसी देश हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखो एक जलसंधि है। ठीक है, ये जलसंधि कौन हो जाएगी, इसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है इसका, जिब्राल्टर जलसंधि। ये बहुत ही फेमस जलसंधि है, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि जो है बहुत ही फेमस जलसंधि है। और ये किसको अलग करती है, तो ये अलग करती है स्पेन से मोरक्को को। किससे, मोरक्को को। स्पेन से किसको अलग करती है, मोरक्को को। ओके, और मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी हो जाएगी रबात। ठीक है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा मोरक्को। तो आई होप इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस।
ठीक है। ये बेल्जियम है, बेल्जियम इसके उत्तर में है, उत्तर में बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स, ठीक है। यहीं पर नाटो का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, बेल्जियम के ऊपर देश एक स्थित है, उसका नाम है नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या हो जाएगा हॉलैंड। ओके, ये वाला जो जी दिख रहा है आपको ना, एक्चुअली में ये जी कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। कौन सा हो जाएगा, जर्मनी, जिसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। ओके, ये वाला आपको जो पतला पतला सा देश दिख रहा है ये है इटली, इटली की राजधानी हो जाएगी रोम, और रोम में किसका मुख्यालय स्थित है, तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, ये स्पेन है, स्पेन क्या है, स्पेन जो है वो फ्रांस के कहाँ दक्षिण में स्थित है, कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित देश है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी, मैड्रिड हो जाएगी। अच्छा, इतना क्लियर हो गया ना आपको। तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, जो फ्रांस के जो निवासी थे, फ्रांस के निवासियों ने सोचा कि हम भी क्या करेंगे, भारत से व्यापार करेंगे। भारत से व्यापार करने का मतलब ये है कि इनसे पहले कौन कौन भारत में आ गए थे, नीदरलैंड भी आ गया था, जिसको बोलते हैं डच। ओके, डच भी आ गए थे। उसके पहले जो थे वो इंग्लैंड वाले भी आ गए थे, ठीक है। इंग्लैंड के पहले कौन आ गया था, पुर्तगाली भी भारत में आ गए थे। अच्छा, इन सबको भारत से व्यापार करते देखते हुए इसने सोचा कि अब क्या करेंगे, हम भी भारत में अपना प्रभुत्व जमाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इसने सोचा कि हम व्यापार करेंगे, इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, यहाँ का एक राजा था, फ्रांस का एक राजा था, उसका नाम क्या था, लुई 14वां। उसका नाम क्या था, उसका नाम था लुई 14वां। ये फ्रांस का राजा हुआ करता था, फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा था, उसका नाम था लुई 14वां। उसका नाम क्या था, लुई 14वां, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए लुई 14वां, ठीक है। ये क्या था, ये उस समय फ्रांस का राजा था, और ये जो इतना महान राजा था, इतना महान राजा था कि ये फ्रांस के पुनरुत्थान में इसका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। फ्रांस के पुनरुत्थान में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसने फ्रांस को कई सारी ऊंचाइयों पर उठाया था। ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक में इतना ज्ञान था कि कैसे देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है, ये सब कुछ इसको पता था। जैसे भारत में महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी आने के बाद महात्मा गांधी युग जो चालू हो गया था, उसी तरह फ्रांस में किसका युग चालू हुआ, लुई 14वां का, ठीक है। लुई 14वां का युग चालू हुआ, और ये क्या था, ये फ्रांस का राजा था। इसका एक मंत्री था, इसका एक मंत्री था, उसका नाम था कालबार्ट। क्या नाम था उसका, कालबार्ट, कालबार्ट, इसका क्या नाम था, ये क्या था, लुई 14वां का मंत्री था। ये लुई 14वां का क्या था, ये लुई 14वां का मंत्री था। इसने क्या किया, अपने मंत्री से बात किया कि मंत्री जी आप क्या करिए, हम लोग भी क्या करते हैं, भारत में व्यापार करते हैं, तो आप ऐसी कमेटी बिठाइए कि जो क्या करे, भारत के व्यापार के लिए एक योजना बनाए और एक कंपनी का निर्माण करे। ओके, तो अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो फ्रांस वालों ने सोचा, लुई 14वां वहां का राजा था, उसका मंत्री था कालबार्ट। ओके, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे, और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने 1664 ईस्वी में, कब, 1664 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। कब, 1664 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, कंपनी द एंड्स ओरिएंटल्स, ठीक है। ये क्या था, कंपनी का नाम था, कंपनी द ओरिएंटल्स, ठीक है, कंपनी का नाम था। ये कब स्थापित की गई थी, तो ये 1664 ईस्वी में इसको स्थापित कर दिया गया। ओके, कंपनी द एंड्स ओरिएंटल्स, ठीक है, कंपनी स्थापित कर ली इन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये भारत आने की सोच ही रहे थे, तो इनका एक दल जो था, इनका एक जो दल था वो कहाँ चला, वो भारत के लिए चला। ओके, वो भारत के लिए चला, और वो भारत पहुंचने के लिए सोच ही रहा था कि रास्ते में उसको मिल गया एक दूसरा, क्या मिल गया, एक दूसरा द्वीप मिल गया। ओके, और उस द्वीप पे ये पहुंच गए, सोचा चलो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर द्वीप तो आपको शरण देगा नहीं, है ना। तो यह पहुंचे और इन्होंने ये चलना शुरू किया, इन्होंने चलना शुरू किया कब, तो ये चलना शुरू किया इन्होंने 1667 ईस्वी में। कब चालू किया, 1667 ईस्वी में इन्होंने चलना चालू किया। अच्छा, 1667 ईस्वी में जब ये चले, तो उस समय की बात है, ठीक है, उस समय की बात है कि
इसका नायक कौन था, ठीक है। 1667 ईस्वी में ये चल तो दिए, ठीक है, 1667 ईस्वी में चल तो दिए। उस समय इनका नायक एक नाम था, वो नायक का नाम था इसका, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रैंको कैरो। क्या नाम हो जाएगा उसका? फ्रैंको कैरो। अच्छा, अगर आपको पता हो कि फ्रैंको कैरो जो था वो भारत पहुंच गया था, 1667 ईस्वी में भारत पहुंच गया था, लेकिन उसके पहले भी एक दल निकला था। कहां से निकला था? तो फ्रांस से निकला था, ठीक है। और वो कब निकला था तो उसको हम आप लोगों को बताएंगे, वो कब निकला था और क्यों असफल रहा, ठीक है, वो क्यों असफल रहा। तो जब 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई, तो 1664 में ये लोग, इन लोगों मतलब ये सब निकल चुके भारत के लिए। अच्छा, 1664 में जब भारत के लिए निकल गए, तो भारत पहुंचने से पहले ही ये अफ्रीका होते हुए, जैसे केप ऑफ गुड होप से आ रहे थे, तो वहां से ये आते आते ये जैसे ही अफ्रीका इन्होंने क्रॉस किया, तो अफ्रीका के साइड में, ठीक है, अफ्रीका के साइड में एक द्वीप पड़ता है, अफ्रीका के साइड में एक द्वीप पड़ता है, ये अफ्रीका हम बना लेते हैं। चलो, देखिए ये अफ्रीका हमने बना दिया, ऐसे ही देख लेना आप लोग, ये अफ्रीका है नहीं, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया है, ठीक है। ये अफ्रीका हमने बना दिया है आपको, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सही से मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, ये वाला केप ऑफ गुड होप रास्ता आता है, ये कौन सा? केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है केप टाउन। यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, यहाँ पर उसका नाम क्या था? मेडागास्कर। उसका नाम क्या था? मेडागास्कर। इसका नाम क्या था? मेडागास्कर। देखें, आई होप ये आपको दिख रहा है कि नहीं? मेडागास्कर दिख रहा हो तो बताना जरा। हाँ, दिख रहा है। तो मेडागास्कर जो था ये एक द्वीप था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज, ये फ्रांसीसियों ने सोचा कि हम यहाँ पर पहले इसको कब्जा कर लें, यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम भारत पहुंच जाएंगे आसानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक राजा हुआ करता था, वो राजा बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही फ्रांस वाले यहाँ पहुंचे, फ्रांस वालों को दौड़ा दौड़ा के, लपेट लपेट के, लपड़ दे लपड़, इसको गिरा गिरा के मारा फ्रांस वालों को। था छोटा जरूर, लेकिन इसको बहुत मारा, इतना मारा कि ये लोग फिर से क्या हो गए, ये फिर से यहाँ से वापस होते होते अपने देश कहाँ चले गए, फिर से वापस होते हुए अपने देश कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए, फ्रांस चले गए। ओके, पहले तो आए थे यहाँ पर स्थापित करने अपना उपनिवेश, लेकिन यहाँ से इन्होंने रफ्ता रफ्ता के जब इनको मारा तो ये फिर चले गए। अच्छा, ये तो अब लुई 14वां ने सोचा कि यार ये तो बड़ी आफत आ गई, हम जा रहे थे वहां पे, अरे हम तुमको जब जाना था भारत में तो भारत में ही चले जाते, यहाँ पर क्या करने गए, पिट के आ गए, ठीक है। तो इसके बाद 1667 ईस्वी के बाद, 1664 ईस्वी में ये कहाँ गए? मेडागास्कर गए, मेडागास्कर गए, परंतु वहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे, अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। ओके, इतना पता हो गया, इतना आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर देना यार, ठीक है। तो चलिए, अच्छा 1664 में ये गए, उसके बाद ये वापस आ गए, फिर ये चले 1667 ईस्वी में। कब? 1667 ईस्वी में कब चले? एक बार जरा मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। 1667 ईस्वी में ये दोबारा कहाँ के लिए आगमन किया इन्होंने? दोबारा भारत के लिए आगमन किया। कब किया? 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में पुनः दूसरा दल, कौन सा था? दूसरा दल भारत के लिए निकला, भारत के लिए निकला। दूसरा दल कहाँ के लिए निकला? भारत के लिए दूसरा दल निकला। नीचे दिख रहा है क्या आपको? जरा बताना। ओके, नहीं दिख रहा है नीचे, तो मैं इसको रफ करता हूँ जरा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो एक बार बताना जरा, क्या आप लोग इसको नोट कर लिए हैं? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 सेकंड कम से कम 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, आप लोग इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो आई होप आपको नोट हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, बात है 1667 ईस्वी की। 1667 ईस्वी में फ्रांस से एक दूसरा दल निकला, जो जिसका नायक जानते हैं ना आप लोग, इसका नायक कौन था? फ्रैंको कैरो था। फ्रैंको कैरो इसका क्या था? नायक था। नायक का मतलब समझ रहे हैं ना? नायक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको हीरो। क्या बोलते हैं? हीरो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 1667 ईस्वी की बात है। फ्रांस से एक दूसरा दल निकला जिसका नायक कौन था? फ्रैंको कैरो था। ये 1667 ईस्वी में कहां पर पहुंच जाता है? 1667 ईस्वी में भारत पहुंच गया। जब ये 1667 ईस्वी में भारत पहुंच गया तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत में जब 1667 से, आपको पता है कि तब उस समय सरकार किसकी हुआ करती थी? उस समय सरकार हुआ करती थी औरंगजेब की। ठीक है, कब हुआ करती थी? औरंगजेब की उस समय सरकार हुआ करती थी। इसने क्या किया? औरंगजेब से परमिशन ली और 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में सूरत में, कहां पर? सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। कब की? तो 1668 ईस्वी में। कहां पर की? सूरत में स्थापित कर ली। किसकी सहायता से? मैंने आपको बताया ना कौन उस समय राजा हुआ करता था 1667 में? औरंगजेब 1667 में राजा हुआ करता था। उससे इसने परमिशन लिया कब? 1668 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी क्या कर ली? प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। किसने की? तो फ्रांसीसियों ने। ओके, अच्छा, फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित तो कर ली। अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपकी फैमिली है, आप क्या थे? आपके पापा जी एक थे, तो आपके पापा सोचते होंगे कि हम भी शादी करेंगे और हमारा एक लड़का होगा और उसके लड़के के लड़के होंगे, लड़के के लड़के होंगे। इसका मतलब क्या? उसमें उन्होंने सोचा कि हमारी जो फैमिली है वो मतलब स्थिर नहीं होनी चाहिए। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं ना? रुकनी नहीं चाहिए। कि अगर आपके पापा उन्होंने सोचे कि हमको क्या करना है, हम केवल रहेंगे, हमारे बाद कोई वंशी नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे और इसके बाद हमारा क्या है ना? तो लोग ये नहीं सोचते कभी। सब लोग सोचते हैं कि हमारा भी क्या हो, बेटे हो, लड़कियां हो, उनका वंश बढ़े। ठीक है, तो ये सब लोग चाहते हैं ना। तो फ्रांसीसी जब भारत में आए थे तो ये 1668 में जब इन्होंने सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली, तो ये भी तो चाहते थे कि हमारा साम्राज्य क्या हो? विस्थापित हो, हमारा साम्राज्य क्या हो? बढ़े। ठीक है, तो जैसे इन्होंने सोचा कि हमारा साम्राज्य क्या हो? बढ़े, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? भारत में अपने अधिकार स्थापित करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया? 1772 की बात है, 1672 ईस्वी की बात है। 1672 ईस्वी में, कब? 1672 ईस्वी में मद्रास के निकट। मद्रास कहाँ है? अभी मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ जरा। ये देखिए, ये मैप बना दिया मैंने और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मद्रास। ठीक है, मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में क्या है? मद्रास है। मद्रास के निकट सेंट टोमे एक प्लेस था। मद्रास के निकट सेंट टोमे एक क्या था? प्लेस था। सेंट टोमे को जीत लिया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सेंट टोमे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा सेंट टोमे को जीत लिया। कब जीत लिया? 1672 ईस्वी में। लेकिन जीत तो लिया, लेकिन इन्होंने मतलब ये जीत तो लिया, फिर इसके बाद ये ज्यादा देर तक इसको अपने आप कब्जा नहीं कर पाया। जीतना बात अलग होती है और उसको बनाए रखना बात अलग होती है। ओके, उसको बनाए रखना बात अलग होती है। लेकिन अगले वर्ष इनका एक नौसेना अध्यक्ष था। किसका? फ्रांसीसियों का। अगले वर्ष इनका नौसेना अध्यक्ष जिसका नाम था दी ला हे। क्या नाम था उसका? ये नाम बहुत सुना सुना लग रहा होगा आपको ना। दी ला हे
गोलकुंडा के राजा व डचों की सम्मिलित सेना से हार गए। जरा एक बार फ्रेंड्स बताना, ये दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है क्या आपको? एक बार जरा बताना। अभी तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? ओके, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। डचों की क्या था? डचों की सम्मिलित सेना से ये हार गया। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, डचों की, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। दिल इलाही जो था वो गोलकुंडा के राजा व डचों की सम्मिलित सेना से हार गया। ठीक है, हार गया। ओके, ये दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा है तो एक बार यस लिख देना। दिख रहा है? ओके, किससे हार गया? डचों की। अच्छा, डच क्या चाहते थे? अगर आपके पास देखो आपका पड़ोसी है तो आपका पड़ोसी भी कभी कभी क्या करने लगता है? आपसे जलने लगता है। वो क्या सोचता है कि अगर हम पड़ोसी के खेत से गन्ने चुरा रहे हैं तो कोई और उस पे चोर ना आने पाए, है ना? पड़ोसी से गन्ने चुरा रहे हैं तो कोई और उस पे ना आने पाए, क्योंकि अगर वो भी आएगा तो वो और ज्यादा गन्ने चुराएगा। अगर वो और ज्यादा गन्ने चुराएगा तो खेत के मालिक को पता चल जाएगा, है ना? जल्दी पता चल जाएगा भाई। अगर आप 2 गन्ने रोज चुरा रहे हैं तो आप खेत का मालिक जान नहीं पाएगा, इतनी सारी खेती होती। लेकिन अगर आप उस पर सोचोगे कि 3 चोर और घुस जाए, रोज 2-2 गन्ने चुराए, रोज 2-2 गन्ने चुराए, तो रोज मतलब 2, 3, 6 गन्ने वो चुरा रहे, 2 आप चुरा रहे, 8 गन्ने हो गए। इसका मतलब 8, 45, 5-6 दिनों में तो उसका पूरा 1 गठरी 2 गठरी खत्म हो जाएंगे गन्ने। तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, खेत का मालिक पहरा लगा देगा उसी दिन। वैसे ही ये सोचते थे कि भारत में डच जो थे वो सोचते थे कि हम अगर भारत में व्यापार कर रहे हैं तो भारत वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा देश कंगाल हो रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो फ्रांसीसी थे उनको क्या कर दिया? उनको हराना चालू कर दिया और अपनी सेना भी गोलकुंडा के राजा को दे दी कि जाइए आप इनको क्या कर दीजिए, भगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या किया हमने? जो फ्रांस थे वो डचों की सम्मिलित सेना से हार गए। इस कारण इनको सेंट टोमे को पुनः गोलकुंडा के राजा को देना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या समझ में आया आपको कि सेंट टोमे को उन्होंने जीत तो लिया, सेंट टोमे को इन्होंने जीत तो लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक उसको क्या किए? ज़्यादा देर तक उसको बना नहीं पाए। ठीक है, और ज़्यादा देर तक उसको बना नहीं पाए, यही वजह थी कि इन्होंने फिर जो गोलकुंडा के राजा थे और डचों की सम्मिलित सेना ने इनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया और इनको फिर सेंट टोमे देने के लिए बाध्य होना पड़ा इनको। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, इसका मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा कल, तो आप लोग पार्ट 2 के लिए वेट करिए। ये जितना मैंने पढ़ा है ये सब पूरा आपके माइंड में कवर होना चाहिए। और अगर आपको इसमें कोई भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है, आपको जितना मैंने पढ़ा है उस पर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग क्या करिएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ यहाँ मुझे दिक्कत हो रही सर, तो वो मैं पूरा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक करके जाना और शेयर, सबकी जिम्मेदारी है कि वो 5-5 लोगों को शेयर करें। ओके, इतना मेरे लिए आप करिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया।